हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक काल दर्पण। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल दर्पण। काला पानी जेल के नए जेलर राज प्रताप अरोड़ा। कोई भी इंसान जन्मजात अपराधी नहीं होता। परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। हालात का जुनून उसे अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है और जेल को लोग अपराधियों को सजा देने का एक स्थान समझते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जेल इंसान के किए गए पापों को प्रायश्चित करने का स्थान है। इसलिए मैं जेल में बंद कैदियों को अपराधी नहीं, इंसान समझता हूँ। और इंसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए। स्वेच्छा से धर्म कर्म को मानने की सुविधा, मनोरंजन करने की सुविधा और मिलजुल कर खुशियाँ बांटने की सुविधा। तभी मैंने अपने बेटे का जन्मदिन जेल में ही तुम सबके बीच मनाने का फैसला किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हम कैदियों की तरफ से आपके बेटे के लिए उपहार। थैंक यू। कैदियों की तरफ से दिया गया वह उपहार जेलर के बेटे को बहुत पसंद आया। मेरी मनपसंद वीडियो गेम मारियो गेम स्टार्ट हुई। इसी के साथ जेलर के बेटे की चीख सारे वातावरण में गूंज उठी। आ! और इस चीख की गूंज जब जेलर के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर। आप चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इस दृश्य को देखकर तो मानो पथरा गई थी जेलर की आंखें। ओह नो, ये कैसे हो सकता है। कोई गेम जिंदा कैसे हो सकती है और एक जीता जागता इंसान उस गेम का हिस्सा कैसे बन सकता है। पापा, विशु, मेरे बच्चे। ओह, ये जानलेवा अनोखी गेम तो कैदियों की तरफ से भेंट की गई थी। पता करो कैसे जिंदा हो गई ये। मैंने उस गेम को हाथ लगाया और वो जिंदा हो गई। आखिर उस गेम का भी इतिहास था। हालांकि वह इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जिंदा होना ही था, क्योंकि उसे छूने वाला था मैं यानी हाथ लगाते ही किसी के भी इतिहास को जिंदा कर देने वाला इतिहास। मेरे ही कहने पर कैदियों ने तेरे बेटे को मारियो की वह वीडियो गेम दी थी। इतिहास। कमीने, तूने मेरी नरमी और दरिया दिली का गलत फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे को गेम से बाहर ला, नहीं तो मैं तुझसे बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। भविष्य में तू मुझसे किस तरह पेश आएगा जेलर, ये बात छोड़ और वर्तमान में मुझसे गुलाम की तरह पेश आ। नहीं तो इतिहास तेरे भविष्य और वर्तमान दोनों को बिगाड़ कर रख देगा। क्या चाहते हो। मैं तेरे बेटे को गेम से बाहर निकालूंगा, तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। यानी तू मुझे ब्लैकमेल करके जेल जेल से आज़ाद होना चाहता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जेलर राज प्रताप अरोड़ा अपने आदर्शों, अपने ज़मीर से कभी नहीं गिर सकता। स्तब्ध रह गया इतिहास। मैंने तो सोचा था कि अपने बेटे को गेम में फंसा देखकर जेलर मुझे तुरंत ही आज़ाद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेलर को अपना फ़र्ज़, अपना ईमान अपने बेटे की जान से ज़्यादा प्यारा है। यानी इस बार मैंने जेल से निकलने के लिए जो तरकीब बढ़ाई थी वह टाएं टाएं फिस हो गई। अब क्या होगा। मेरे इस कारनामे के बाद यहाँ मेरी सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया जाएगा और इसी के साथ मेरा यहाँ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कौन, जिसने मेरी बैरक के दरवाजे के कंप्यूटराइज लॉक को खोल दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। अब ये मुझे जेल से बाहर ले जा रहा है। कौन है ये। ओह, समझ गया। मुझे इस जेल से बाहर ले जाने वाला ये शख्स है जेलर राज प्रताप अरोड़ा। तुम आज़ाद हो इतिहास। क्या हुआ, एक जेलर अपने आदर्श, अपने कर्तव्य और अपने ईमान से गिर गया। नहीं, एक जेलर नहीं गिरा। अपनी इकलौती औलाद के लिए एक बाप गिर गया। ओह, खैर मुझे क्या, बाप गिरा या जेलर, मेरा काम तो हुआ। मेरा बेटा, जिस बाप ने मुझे जेल की सलाखों के पीछे से निकाला है, मैं उसे निराश नहीं करूँगा। घट जा। तेरा बेटा तुझे गेम से बाहर सही सलामत गेम खेलता मिलेगा। मैं चलता हूँ। अपराध की अपनी उस सुनहरी दुनिया में जो बाहें पसारे मुझे बुला रही है। और अपराध की उस दुनिया में जाने वाले को चाहिए दौलत, ढेरों दौलत। और दिल्ली जैसे शहर में दौलत की कोई कमी नहीं, बस उसे बटोरने वाला चाहिए। छनाक छन आई औ। हम ये बैंक लूटने आए हैं। तुम हमें रोकने की कोशिश कर सकते हो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार ना हो तो। आई। कुछ के बुरे अंजामों ने बहुतों को बुत बना डाला। यानी अब उस लूटपाट को रोकने वाला कोई नहीं था। और जल्दी चलो, हमारा काम खत्म हुआ और हमारा शुरू। थाए थाए थाए। ओह, वेलकम कमेटी, इन्हें रास्ते से हटाओ। बुडुम बुडुम चिम आई आ। एक ही बार में सारी वेलकम कमेटी तितर बितर हो गई। उफ, मुझे कैसे भूल गया इतिहास। मैं भी तो इसी वेलकम कमेटी का एक हिस्सा हूँ। और तुझे तो मालूम है कि मैं पहले मार मार कर थोबड़े सुजाकर स्वागत करता हूँ और फिर घसीटता हुआ उस जेल में लेके जाता हूँ जहाँ के जेलर को ब्लैकमेल करके तू भागा है। मालूम है, तेरे बारे में मुझे सब मालूम है परमाणु। लेकिन तुझे शायद ड्रैगन 3 नामक वीडियो गेम के जिंदा हुए लड़ाकों के बारे में नहीं मालूम, जो तुझे चिटकियों में ख़त्म करने की ताकत रखते हैं।
और इनमें से एक किंग है जो अपने शिकार को पटक पटक कर मारता है, और ये हॉर्न है जिसकी पावर किक वहाँ पहुँच जाती है जहाँ इसका दुश्मन होता है। और ये है येसुमतु। ये खुद तो फिरकिनी की तरह घूमता ही है, साथ ही तलवार को भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमाता है। उफ, अगर ट्रांसमिट ना हो गया होगा तो बिजली की तेजी से घूमती इसकी तलवार ने मुझे दसियों पीसों में काट कर रख दिया होता। इन्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे भी अपना वार करना होगा। ओह, तो तू भी अपने वार करने लगा? डॉक्टर बी, जरा इसे अपना कमाल तो दिखा। रोक तो इसके वारों को। चिम चिम ब्रूम ब्रूम। ओ, ये क्या हो रहा है? जैसे ही वह अपने हाथ में थमे अजीब से रिमोट का स्विच दबा रहा है, वैसे ही उसके रिमोट से लेजर ब्लास्ट निकलकर मेरे वारों को नष्ट कर रहे हैं। ओह, ये कौन? किंग। इसे तो मैं भूल ही गया। आ! ओह, येसुमतु की तलवार तो इस बार तूफान की गति को मात करती मुझ तक पहुंची है, और पीछे हॉर्न की पावर किक भी नहीं है। मुझे इनसे निपटने का जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। तू अपनी मौत के इन परकालों से जूझता रहे, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझसे अपने हाथों में थमे नोटों की गर्मी नहीं सही जा रही। मैं इन्हें अपनी तिजोरी में भरने के लिए मचल रहा हूँ। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उफ! ओगरा के होते तू मुझे नहीं रोक सकता। ये पलक झपकते ही मुझे तेरी आंखों से ओझल कर देगा। ओह क्या! परमाणु संभला तो इतिहास सचमुच उसकी आंखों से ओझल था। इतिहास ड्रैगन 3 गेम के एक और करेक्टर ओगरा को जिंदा करके और लूटा हुआ सारा रुपया लेकर यहाँ से भाग निकला है। लेकिन उसे यहाँ से निकले ज़्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ सकता हूँ। ओह, ये क्या! यीशुमती ने मुझे यीशुमती ने मेरी बेल्ट को मेरे शरीर से अलग कर दिया। मुझे तुरंत ही अपनी बेल्ट को उठाकर उसे अपनी कमर से बांधना होगा। ओह! हॉर्न की लंबी लात ने परमाणु के हाथ को उसकी बेल्ट तक नहीं पहुंचने दिया। किंग ने भी परमाणु को जोरदार पटकनी दी। रही सही कसर डॉक्टर बी के रिमोट ने पूरी कर दी। थाड़ प्लुम। और अब इससे पहले कि परमाणु संभल पाता, मौत उसके सिर पर नाच रही थी। किंग हॉर्न और डॉक्टर बी ने परमाणु को घेर रखा था और येसुमतु उसे अपनी तलवार से चीरने जा रहा था। और येसुमती की वह तलवार परमाणु को चीरने ही वाली थी कि अचानक तलवार तलवार ना रही और परमाणु कैदी ना रहा, क्योंकि उसे आज़ाद करने वहां पहुंच चुकी थी शक्ति। हाँ परमाणु, इधर से गुजर रही थी तो मैं मुसीबत में देखा तो तुम्हारी मदद और इनका नाश करने आ गई। धन्यवाद शक्ति, इस समय तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मेरी शक्तियों में तुम्हारी शक्तियाँ भी शामिल हो जाएंगी तो इनसे आसानी से निपटा जा सकता है। ये सब आए कहाँ से? ड्रैगन 3 नामक गेम से, इसे जिसे इतिहास ने जिंदा किया है। इतिहास तुम्हारा खास और खतरनाक दुश्मन? हाँ। हाँ, जो हर बार जेल से आज़ाद होकर अपने इतिहास को जिंदा कर देने वाली अनोखी ताकत के बल पर शहर में तबाही मचाने आ जाता है। लेकिन आज के बाद शायद वह ऐसा ना कर पाए। मैं इतिहास का किस्सा ही खत्म कर डालूंगा, उसकी अनोखी ताकत को खत्म करके। कैसे करोगे ऐसा? उसकी शक्ति के उस स्रोत को ढूंढकर जिसके बल पर उसने हाथ लगाकर किसी के भी इतिहास को जिंदा कर देने की अनोखी ताकत पाई है। क्या तुम उस स्रोत को जानते हो? इतिहास ने यह शक्ति एक नेक फकीर की हत्या करके हासिल की है। हालांकि मेरा ऐसा सोचना बेवकूफ़ी भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस फकीर की किसी ऐसी करिश्माई चीज़ तक पहुंच सकता हूं जिसकी वजह से मैं इतिहास की ताकत की काट हासिल कर सकता हूं। ऐसा कैसे लगा तुम्हें? इतिहास की छाती पर मौजूद उस अनोखे निशान को देखकर, जो मुझे तब दिखाई दिया जब मेरे हाथ से इतिहास की ड्रेस फट गई थी। मुझे लगा कि मैंने उस निशान को और भी कहीं देखा है। कहाँ? यही तो मुझे ढूंढना है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। परमाणु उसकी कमजोरी ढूंढने में जुट गया था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। आधुनिक इतिहास को जिंदा करने की मेरी जो योजना थी वह सफल हो गई। ऐसा करके मैं न सिर्फ काला पानी जेल से आज़ाद हुआ, बल्कि दौलत का ये ढेर लगाने में भी कामयाब हो गया। लेकिन दौलत का ये ढेर उस ढेर से बहुत कम है जिसके मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वह ढेर तो इस ढेर से कई गुना अधिक ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना ऊंचा। और दौलत के इतने ऊंचे ढेर को लगाने के लिए मुझे अपनी ताकत का एक से एक खतरनाक नमूना पेश करना है। पता नहीं इतिहास का वह ख्वाब पूरा होना था या नहीं, क्योंकि परमाणु उसके हर ख्वाब पर पानी फेरने के लिए कृत संकल्प था। दिल्ली के चप्पे चप्पे को छान मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे गलतफहमी हुई है? असल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका सबूत है तुगलकाबाद के इन पुराने खंडहरों के पत्थरों के बीच बना हुआ वह निशान, जो हूबहू उस निशान की कॉपी है जिसे मैंने इतिहास के सीने पर देखा था। यानी यही मेरी वह मंजिल है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। लेकिन क्या मेरे यहाँ आने का मकसद कामयाब हो पाएगा? क्या मैं यहाँ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ पाऊंगा जो इतिहास की अनोखी ताकत की काट हो? परमाणु कई घंटे तक उस स्थान को छानता रहा, लेकिन उसके हाथ खाक के सिवा और कुछ न लगा। इस जगह को देखकर ये तो लगता है कि यहाँ कोई फ़कीर रहता था,
लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसे मैं इतिहास के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकूँ। अरे, एक चीज़ यहाँ ऐसी है जो इस स्थान से मेल नहीं खाती, और वह चीज़ है वह दीवार घड़ी जो काफ़ी पुरानी लगती है, लेकिन फिर भी अभी तक चल रही है। इस पर धूल मिट्टी मकड़ी के ढेरों जाले मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चल रही है। हालांकि ये इस समय जो समय हुआ है उससे 3 घंटे पीछे है। एक सेकेंड, अगर ये घड़ी इतनी प्राचीन होने के बाद भी, इतनी धूल गर्द के बाद भी सही सलामत चल रही है, तो फिर ये 3 घंटे पीछे क्यों है? इसे तो एकदम परफेक्ट टाइम दिखा देना चाहिए। क्या चक्कर है इस घड़ी के टाइम का? परमाणु ने बहुत सोचा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बेकार ही इस घड़ी के टाइम में उलझकर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। यहाँ से निकल कर कुछ और क्यों नहीं सोचता? चलते चलते इस घड़ी को सही कर देता हूँ, जिसके चक्कर में दिमाग भी खराब हुआ और टाइम भी। घड़ी के टाइम को सही करके परमाणु तेजी से वहाँ से बाहर निकला, लेकिन जितनी तेजी से परमाणु उस जगह से बाहर निकला था, उससे कई गुना अधिक तेजी से वह वापस लौटा। और वापस लौटे परमाणु के चेहरे पर उस समय ऐसे भाव थे जैसे उसने लाल किले को ताजमहल के साथ कनॉट प्लेस में घूमते देख लिया। घड़ी को सही सही टाइम पर करते ही इस जगह का भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। और ये बात मुझे उस समय बाहर जाकर सूझी, जब मुझे पता चला कि असल में मैं दरवाजे से नहीं, खिड़की से बाहर निकला हूँ। तभी मैं खिड़की से ही वापस यहाँ लौट आया। ओह, अब तो ये खिड़की भी बंद हो गई, यानी अब ये स्थान एक ऐसा कमरा बन गया जिससे बाहर निकलना असंभव। खटाक! ओह, ये क्या हो रहा है? सारी दीवारों के पत्थर तेजी से हवा में उड़ते जा रहे हैं, और और अब मैं ऐसी जगह पर हूँ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। ओ, ये क्या? इस जगह से मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं यहाँ से उड़कर चला जाता हूँ। ओह, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ो। ओह, सामने मौजूद इस विशाल दर्पण से आती आवाज़ें मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं, और वह आवाज़ मुझे इस तरह मंत्रमुग्ध कर रही है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने के सिवाय। चले आओ, रुको नहीं, डरो नहीं। पता नहीं किस दुनिया में प्रवेश कर गया था उस दिल्ली का रक्षक, जो इतिहास के कहर का सामने करने जा रही थी हीरो जवाहरातों की विशाल प्रदर्शनी। लाखों के जवाहरात, करोड़ों के हीरे तुमने ऐसे ही फैला रखे हैं। इन्हें तो सुरक्षित और संजो कर रखना चाहिए, और इस काम को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। किसी को कोई एतराज़? हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारी इन गनों को एतराज़ है, जो तुझ जैसे बदमाश को देखते ही गरज उठने के लिए बेताब उठती हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इन गनों को ठिकाने लगाता हूँ, अपने हाथ में मौजूद इस वीडियो गेम के खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा करके। लेकिन जानते हो इन खतरनाक कैरेक्टरों को जिंदा होने का तुम्हें सबसे बड़ा क्या नुकसान होगा? ये गन के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे। आई आ! भागो वरना सब मारे जाओगे। किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे कि वहां रुकने का मतलब है सांसों का रुकना। भागो, सभी भागो, क्योंकि जितनी यहाँ कम भीड़ भाड़ होगी, उतनी ही मुझे यहाँ बिखरा माल बटोरने में आसानी होगी। छनाक! वाह, इन करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरातों का मालिक मैं हूँ। मैं और बटोरता हूँ। अभी तो चारों तरफ बहुत सारे बिखरे हुए। बेकार ही वजन बढ़ा रहा है, नीचे रख दे इन्हें। इतना वजन उठाएगा तो तेरे हाथ में मोच पड़ जाएगी। परमाणु, तू ड्रैगन थ्री के लड़ाकों से बच गया। बड़ा सख्त जान है तू, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तेरी ये सख्त जान तेरे शरीर से निकलेगी ज़रूर। ड्रैगन थ्री वीडियो गेम के लड़ाके उसे नहीं निकाल पाए तो उसे ये निकालेंगे। श्यू! ओह, तो इस बार इनके बल पर उछल रहा है तू? बंद करिए उछलना कूदना और धड़ाक! अपने इन शैतानों का अंजाम देख। भचाक भच! ओह, अद्भुत! परमाणु के शरीर से टकराती दोनों खतरनाक करैक्टर ऐसे फट गए जैसे पेट्रोल का टैंक आग लगाने से फटता हो। ऐसा परमाणु के किसी वार से तो नहीं हो सकता। फिर कैसे हुआ ऐसा? तेरे इस सवाल का जवाब रहस्य से लबालब भरा हुआ है, और मैं तुझे इस रहस्य से अवगत कराऊंगा। पहले तेरे इस हाथ को रोक लूं, जो किसी वीडियो गेम का इतिहास जगाने की फिराक में है, और फिर तेरे उस हाथ को इस पवित्र चीज़ पर रख दूं ताकि तू इस लायक हो जाए कि उसके बाद फिर किसी इतिहास को जिंदा ना कर पाए। ये क्या हो रहा है? ये तूने मेरा हाथ किस चीज़ पर रखा परमाणु, कि वह इससे चिपक ही गया? मैं अपने हाथ को उससे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। इस समय तेरा हाथ जिस पर रखा हुआ है उसमें तेरे गुरु फ़कीर बाबा की तस्वीर नज़र आ रही है, और तूने इन्हीं फ़कीर बाबा की हत्या करके इतिहास को छूकर जिंदा करने की शक्ति पाई थी, इसलिए वह शक्ति अब वापस फ़कीर बाबा की इस तस्वीर में समा रही है, जिसे तू जिंदा तस्वीर कह सकता है। आह, मेरे शरीर में आग सी निकल रही है। सचमुच मेरी ताकत इस जिंदा तस्वीर में समा रही है। लेकिन यह तस्वीर तुझे मिली कहाँ से? तेरी ताकत की काट ढूंढने के फिराक में जब मैं एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचा, तो वहां मुझे सामने एक बहुत बड़ा दर्पण दिखाई दिया, जिसके अंदर से आती आवाज़ मुझे अपने अंदर बुला रही थी। मैं उस समय हैरान रह गया।
जब मैं उस दर्पण के अंदर पहुंचा। दर्पण के अंदर मैंने अपने आप को एक वेद विचित्र और रहस्यमय दुनिया में पाया, जहां तेरे गुरु यानी फकीर बाबा सशरीर मेरे सामने खड़े थे। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। तुम एक नेक काम और पाक इरादे से आए हो परमाणु, इसलिए हमने तुम्हें उस तिलिस्म से निकाल कर इस संसार में बुलाया। आपके बारे में तो सुना था कि आपकी अद्भुत ताकत को छीनने के लिए आपके चेले इतिहास उर्फ महेंद्र सिंह ने आपकी हत्या कर दी थी, लेकिन आप तो जीते जागते मेरे सामने खड़े। तुम सही कह रहे हो परमाणु, हमारे नालायक चेले ने हमारी हत्या कर दी है, परंतु ऐसा उसने वर्तमान की दुनिया में किया है। ये भूतकाल की दुनिया है और इस काल में हम जिंदा हैं, और हमारे पास वे ताकतें भी हैं जिन्हें इतिहास ने हमसे छीन लिया है। आपकी उन ताकतों का आपका चेला बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है फकीर बाबा। वह उन ताकतों के बल पर इंसानियत को अपने कदमों तले कुचल डालना चाहता है। उसी इंसानियत को इतिहास के कहर से बचाने में यहाँ आया हूँ बाबा, और ऐसा आप ही कर सकते हैं। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अफसोस यह है कि वर्तमान की उस दुनिया में हमारी हत्या हो चुकी है। हम मर चुके हैं और मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। ओ, तो क्या इंसानियत को बचाने का कोई तरीका नहीं? इतिहास को रोकने का कोई रास्ता नहीं? है, एक रास्ता है। माना कि वर्तमान की उस दुनिया में हम इतिहास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर भूत की इस दुनिया से तुम हमें लेकर इतिहास के शरीर से हमारा संपर्क करा दो, तो हम अपनी ताकत को उससे छीन सकते हैं। ऐसा है तो आप मेरे साथ इतिहास के बाद चलिए। हमारे यहाँ से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाना असंभव है परमाणु। हमने अभी बताया ना कि हम वहाँ मर चुके हैं। तो फिर जो आप कह रहे हैं वैसा कैसे होगा? ये तो तभी संभव हो सकता है जब इतिहास से हमारा संपर्क इसी दुनिया में रहकर हो। और हाँ, यहाँ आकर शैतान इतिहास और विशाल काल दर्पण का भी गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। यानी इतिहास को यहाँ लाना उसे एक और ताकत से नवाजने के समान हो जाएगा। ओह, तो फिर बात कैसे बनेगी? बनेगी, तुम यहाँ से निकलकर वर्तमान की दुनिया में जाओ, फिर हम बताते हैं कि बात कैसे बनेगी। फिर मैं फकीर बाबा के कहने पर काल दर्पण से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही अजूबा हुआ। काल दर्पण हैरत अंगेज तरीके से छोटा होने लगा। आह! कुछ ही देर में काल दर्पण इतना छोटा हो गया कि मैंने उसे हाथ में उठा लिया। तब मुझे उस दर्पण में से फकीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। अब तुम बेखटके इस काल दर्पण के जरिए हमें लेकर इतिहास के पास जा सकते हो। इस रूप में ना तो इतिहास काल दर्पण का गलत इस्तेमाल कर पाएगा और ना हमसे खबरदार हो पाएगा। और हाँ, डरना नहीं। जब तक इस दर्पण के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक इतिहास के जरिए जिंदा हुआ इतिहास तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यही हुआ। तेरे शैतान मेरे शरीर से टकराकर खील खील हो गए और मैं आराम से इस काल दर्पण में मौजूद फकीर बाबा की मदद से तेरी ताकत को छीनने में जुट गया। नहीं! इतिहास अपनी खोती शक्ति रोकने के लिए बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन काल दर्पण से चिपका उसका हाथ तब तक नहीं छूटा जब तक इतिहास की ताकत उसके शरीर से निकल गई। ओह, इसके साथ ही काल दर्पण भी मेरे हाथ से छूटकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गया है। यानी काल दर्पण का काम खत्म हुआ। लेकिन ये क्या? इतिहास के शरीर में कोई जुम्बिश नहीं है और इसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। इसका मतलब इतिहास की ताकत के साथ साथ उसकी जान भी उसके शरीर से निकल गई। बहुत बुरा अंत हुआ इतिहास का। और अब मेरा काम समाप्त हुआ। यहाँ पहुंची पुलिस इसकी लाश को मॉर्चरी में पहुंचा देगी। मैं उन लोगों को अस्पताल पहुंचाता हूँ तो इतिहास के हमले से घायल हो गए थे। परमाणु अपना काम कर रहा था और पुलिस अपना। इतिहास की लाश का पंचनामा करके इसे यहाँ से उठा। और पंचनामा इतिहास की लाश का नहीं, तुम्हारी लाशों का होगा और तुम्हें लाश इतिहास बनाएगा। और ऐसा करने के लिए मैं जल्दी वापस आऊँगा। जल्दी इतिहास अपने ठिकाने पर पहुंचकर अजगर की भांति फुफकार रहा था। परमाणु ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। जिंदा हो काल दैत्य, परमाणु को मौत के घाट उतारने के लिए जिंदा हो। नहीं हो रहा? तू इतिहास का हुक्म नहीं मान रहा? तुझे साबुत रहने का कोई हक नहीं। पागल से हो चुके इतिहास का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसका दिमाग चलने लगा। हाथ लगाकर किसी भी इतिहास को जिंदा कर देने की शक्ति अब मेरे पास नहीं रही। परमाणु ने मेरे गुरु की मदद से उसे मुझसे छीन लिया है। इसलिए अब मुझे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। और समझदारी यही है कि मेरी शक्ति जिस तरह मेरे पास से गई है मैं उसे दोबारा हासिल करूं। और अब ऐसा तभी होगा जब मैं उस काल दर्पण को हासिल कर लूँगा जिसमें मेरा गुरु मौजूद है और जो मुझसे मेरी ताकत छीन कर वापस अपनी जगह लौट गया है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? मुझे तो पता ही नहीं कि वह काल दर्पण इस समय कहाँ है। एक रास्ता है जिसके ज़रिए मैं उस काल दर्पण तक पहुँच सकता हूँ, और उस रास्ते का नाम है परमाणु। यस प्रॉबोट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? उधर प्रॉबोट ने जो कहा वह परमाणु को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो करोल बाग में तैनात कैमरा यूनिट नंबर 21 से जुड़ी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ। तुम भी वह अपनी आंखों से देखने के लिए करोल बाग पहुँच सकते हो। मैं पहुँच रहा हूँ, तुरंत ही पहुँच रहा हूँ। करोल बाग? ओ नहीं, बात विश्वास करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने सामने मौजूद इस सच्चाई को कैसे झुठला सकता हूँ कि इस समय मेरी आंखों के सामने एक पुराने ज़माने का विलेन है, और ऐसे किसी विलेन को इस ज़माने में लाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, इतिहास। ब्रूम ब्रूम।
और इतिहास के द्वारा इसे जमाने में लाने का एक ही अर्थ है कि अभी भी ताकत इतिहास के पास है। कहीं कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से काल दर्पण में मौजूद फकीर बाबा इतिहास की शक्ति को वापस नहीं खींच पाए। ओह, मुझे नहीं लगता कि यह समय किसी और बात को सोचने का है। इस समय तो मुझे सिर्फ एक ही बात सोचनी चाहिए कि इसकी भीषण बमबारी से लोगों को और खुद को कैसे बचाया जाए। हिटलर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने में इसलिए सफल हो गया था क्योंकि उसके साथ मैं था, जो उसे वे हज़ारों तरह के बम बनाकर देता था, जो सारी दुनिया में तबाही मचा देता था। अब यही काम मैं अपने आका इतिहास के हुक्म से कर रहा हूँ। ओह, हिटलर के ज़माने का यह बम वर्षक तो सच में बहुत ही खतरनाक है। यह तो कहीं भी हाथ घुमाकर वहाँ से बम हासिल कर रहा है और यहाँ बरसा रहा है। इसे तो तुरंत ही ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये यहाँ मौजूद हज़ारों की ज़िंदगियों से तो खेले गई, साथ ही करोल बाग जैसे भरे पूरे इलाके को शमशान भी बना देगा। ओह, इतनी तेज़ी से बम बरसा रहा है कि ना तो मेरे परमाणु छल्ले उस तक पहुँच पा रहे हैं और ना ही परमाणु रस्सी। इसे ख़त्म करने के लिए इस आबादी वाली जगह पर परमाणु ब्लास्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे ख़त्म करने के लिए तो कुछ और ही सोचना होगा। ओह, सही समय पर छोटा होकर इस बम से बच गया। कहीं ये मेरे शरीर से टकरा जाता तो चीथड़े उड़ जाते। छोटा होकर एक बम से बच गया, इन सैकड़ों बमों से कैसे बचेगा? ओह, ये तो मुझे इस रूप में भी अपना निशाना बनाने की फिराक में। उफ, सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, नहीं तो निशाना बन ही गया था। इस तरह तो इसे वश में करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करूं मैं? हाँ, कहावत है कि जब दुश्मन को ख़त्म करना मुश्किल हो जाए तो उसकी ताकत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हवा में हाथ घुमाकर बम हासिल नहीं कर रहा, बल्कि ये जिस भी चीज़ को छू रहा है वो बम बन रही है। यानी इसके हाथ में किसी भी चीज़ को छूकर बम बना देने की ताकत है। और इसकी ये ताकत निसंदेही बहुत ही खतरनाक है, मेरे लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन इसकी ताकत इसके लिए खतरनाक तभी बनेगी जब मैं अपनी जान पर खेलूंगा और इसी छोटे रूप में उसके बमों से बचता हुआ उसके शरीर तक जा पहुंचूंगा। वहां वह ज़रूर मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और इस चक्कर में उसके हाथ उसी के शरीर से टकराएंगे, खटाक। और फिर वही होगा जैसा मैंने सोचा है कि उसके हाथों के लगते ही उसका शरीर बम बन जाएगा और एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट पड़ेगा। शुक्र है मैंने उसे जल्दी खत्म करने में कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना है जहाँ काल दर्पण फ़कीर बाबा मौजूद है। फ़कीर बाबा तक पहुँचने के लिए मुझे एक बार फिर वही सारी क्रियाएं दोबारा पूरी करनी होंगी। इस प्राचीन घड़ी का टाइम सही करना होगा, जो मेरे यहाँ से जाने के बाद फिर से पहले वाली स्थिति में आ गई थी। और ऐसा करते ही यहाँ का सारा वातावरण लोप होता चला जाएगा और मैं पहुँच जाऊँगा उस रहस्यमयी दुनिया में जहाँ मेरे सामने मौजूद होगा काल दर्पण। तुम एक बार फिर यहाँ कैसे आए? मेरे यहाँ दोबारा आने की वजह आपका चेला इतिहास ही है फ़कीर बाबा। जिस उद्देश्य से मैं आपको काल दर्पण सहित उसके सामने ले गया था वह पूरा नहीं हुआ। इतिहास की ताकत अभी भी उसके पास है और वह उससे अभी भी कहर बरसा रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे ही तुमने हमारा संपर्क इतिहास से कराया उसकी सभी शक्तियाँ हवा में समा गई थी और वह पंगु हो गया था, स्तब्ध रह गया परमाणु। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी उसके द्वारा जिंदा किए गए हिटलर के ज़माने के एक खतरनाक बम वर्षा से निपट कर आ रहा हूँ। तेरे इस सवाल का जवाब शीशे की दुनिया में जिंदा हुए बूढ़ा नहीं दे पाएगा परमाणु। इसका जवाब तो मैं तुझे देता हूँ। इतिहास? तू तू यहाँ? हाँ, मैंने एक वैज्ञानिक को 1 करोड़ रुपया देकर बमों की बारिश करने वाला एक ऐसा विलेन बनवाया था जो था तो आधुनिक विज्ञान का निर्माण, लेकिन उसे इस तरह डिज़ाइन करवाया था कि वह हिटलर के ज़माने की जीती जागती आफत लगे, जिससे तू ये समझे कि उसे मैंने अपनी ताकत से ज़िंदा किया है। मैं जानता था कि ये जानकर तू अपने आप को दोबारा यहाँ आने से नहीं रोक पाएगा, और ऐसा ही हुआ। और तेरे पीछे पीछे मैं भी यहाँ पहुँचा। अब मैं यहाँ से अपनी वह ताकत वापस लेकर ही जाऊँगा जो उस शीशे में मौजूद बूढ़े ने मुझसे छीन ली है। तू यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब ये नहीं इतिहास कि तू अपने नापाक मंसूबों को भी पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। मेरे होते तू अपने उन मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो पहले तुझे ही अपने रास्ते से हटाता हूँ। ऐसी कोशिश तू पहले भी कई बार कर चुका है इतिहास, लेकिन जब तू पहले कामयाब नहीं हुआ तो अब भी कामयाब नहीं हो पाएगा। धड़ाक! कभी नहीं हो पाएगा। तेरे हलक से उबलती ये चीखें इस बात का सबूत है इतिहास की तू नाकामयाब हो चुका है। मुझे नाकामयाब करके तूने अच्छा नहीं किया परमाणु। अब मैं किसी को भी कामयाब नहीं होने दूंगा, ना तुझे और ना उस बूढ़े को जो उस काल तड़पण के परे भूतकाल की दुनिया में जिंदा है। मैं अपने मिनी एटॉमिक मिसाइल रूपी इस आखिरी हथियार से भूतकाल की उस दुनिया को तबाह कर दूंगा, जिसका असर आज के वर्तमान पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इतिहास ही बिगड़ा हुआ हो तो भविष्य कैसा बनेगा? ओह, इतिहास के द्वारा काल दर्पण की तरफ उछाली गई मिनी एटॉमिक मिसाइल अगर काल अगर काल दर्पण के अंदर चली गई तो वह निश्चय ही भूतकाल की हमारी दुनिया को तहस नहस कर देगी। उससे निश्चय ही हमारा वर्तमान डामाडोल हो जाएगा। मुझे तुरंत ही जाकर उस मिसाइल को काल दर्पण में प्रवेश करने से रोकना होगा। उफ, कहाँ जा रहा है परमाणु? जाने दे उस मिसाइल को। भूतकाल को तबाह करने के लिए तू मेरे पास रोक। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा।
उफ, ये तो जोक की तरह मुझसे लिपट ली। इस तरह तो इसका मकसद कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल अब बस काल दर्पण में दाखिल होने ही जा रही है। मुझे तुरंत ही इसकी पकड़ से छूटने के लिए छोटा होना होगा। अपनी मॉलिकुलर पावर की मदद से बचकर परमाणु तूफान की गति को मात करता हुआ काल दर्पण की तरफ लपका। परमाणु ने मिसाइल को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाकर रोकना चाहा, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। मिसाइल अपने साथ साथ परमाणु को भी लेकर काल दर्पण में समा चुकी थी। उफ! और इसी के साथ इतिहास के ठहाके ने वहां के जर्रे जर्रे को कपा डाला। परमाणु मेरी चालों के जालों में फंसकर भूतकाल की एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां मैं उसे पहुंचाना चाहता था। और उस दुनिया में मौत बाहें पसारे परमाणु का इंतजार करती मिलेगी। और मौत की उन बाहों से परमाणु हरगिज भी वापस लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि इस दर्पण को तोड़कर मैं उसके वापस लौटने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। छनाक! काल दर्पण के टूटते ही उसमें मौजूद इतिहास की ताकत फिर इतिहास के शरीर में समाने लगी। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल रही हैं। सारी दुनिया को अपने कदमों में बिछाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। हा 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 हा। क्या इतिहास को अब कोई रोक पाएगा? कहाँ पहुँच गया परमाणु? क्या परमाणु कभी वापस आ पाएगा? जानने के लिए पढ़ा परमाणु व भोकाल का आगामी 2-in-1 कॉमिक विशेषांक काल यात्रा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु और भोकाल के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक काल यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।